फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, देखिए मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.3 10th क्लास की कराऊंगा। उससे पहले किसी ने कहा है कि जीवन में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। देखिए आज मैं आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपकी जय सरस्वती माता का नाम लेते हुए एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूं। ये 10th क्लास का 4th क्वेश्चन है 5.3 का। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, मतलब किसी एपी के अंदर क्या है, आपको एक एपी दे रखी है और उसने बोला है कि मस्ट बी टेकन ए गिवन ए सम ऑफ 636, मतलब कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे जिनका सम 636। अब आप पता है एपी है, एपी से आप दो चीज निकालते हो, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अब इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया इसमें 9 और जो कॉमन डिफरेंस है वो होता है आपका a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। डी आपका आ गया 17 माइनस 9, 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 8 आएगा। ये फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया और ये दे रखा आपको सम ऑफ 636, सम ऑफ नंबर 636। आपको क्या लगाना है, यहाँ पर सम का फॉर्मूला खोलना है, इक्वल टू ये रखना है। एसएन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एस क्या होगा एसएन का, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। ये सम का फॉर्मूला लिखा, इक्वल टू जो दे रखा है वो 636 रखा। अब n/2 जो डिवाइड में 2 है ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो यहाँ रह गया n। तो आपका ब्रैकेट 2, a क्या है आपके पास, a आपके पास मैंने निकाला 9 है प्लस n माइनस 1 और d आपके पास क्या है 8 है। बाहर क्या लगेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई 2। ये 2 कहाँ से आया, जो डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये आपको देखिए 9 2 जा 18, 8 की मल्टीप्लाई 8n, 8 1 जा 8 इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे देखिए आप ये 8n आ गया, 18 में से 8 गया तो आपके पास 10 रिमाइंडर बच गया, 636 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ n की इससे मल्टीप्लाई करोगे 8n², इसकी इससे 10n इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से देखिए इसको सिंपलेस्ट कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो क्या बचेगा आपके पास 4n² प्लस 5n और इक्वल टू ये है प्लस के इधर आ गया तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आपको एक क्वाड्रिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए इस क्वाड्रिक इक्वेशंस में क्या है आपके पास, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 636 है। आपको इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं 636 मल्टीप्लाई 4 तो हो गया कितना होया 2544। अब इसके हम क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम फैक्टर से, क्योंकि बड़ा नंबर है, प्राइम फैक्टर से ही पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करके इतना आए और प्लस माइनस करके 5n आए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं इसके, तो ये आपका 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा, फिर ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 9 है तो ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 3 5 15, 3 3 से 9। एक तो इसमें 53 बनेगा क्योंकि 53 इज ए प्राइम नंबर और एक इनका मल्टीप्लाई करिए
3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48। तो 53 और 48 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। 4n² प्लस क्या बना 53n माइनस 48n 636 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। और 5n 53 माइनस 48 करते हो तो आपको 5n मिल जाएगा, क्योंकि इस 5n को ही स्प्लिट किया जाता है। आपको सोचना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करके इतना आ जाए और प्लस माइनस करके 5n आ जाए। अब देखिए, अब इस देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से n कॉमन है, क्या आ गया 4n प्लस में 53। और यहाँ से आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है, जब यहाँ पर 4 आ गया है तो इट मीन्स यहाँ से डिवाइड कीजिए, वो कॉमन आएगा, तो ये आपका क्या आएगा 12 कॉमन आएगा, 12 4 जा और प्लस का 53। ये प्लस कैसे हो गया, यहाँ तो माइनस था, बाहर माइनस है, इस माइनस की वजह से माइनस प्लस हो जाए, दोनों ही ये आगे। तो इसको देखिए यहाँ पर 4n प्लस 53, एक फैक्टर तो ये हो गया और एक हो गया आपका n माइनस 12, एक फैक्टर ये हो गया। अब यहाँ से देखिए आप, अब ये यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 रखेंगे और n माइनस 12 इक्वल टू 0 रखेंगे। प्लस का 53 उधर गया तो माइनस का 53 और मल्टीप्लाई में 4 है तो ये आपका डिवाइड में आ गया। तो ये तो भाई नंबर नहीं हो सकता, ये माइनस का 12 है इक्वल से उधर गया तो प्लस का 12, तो क्या n आएगा 12। ये पूछ रहा है कि मस्ट बी टेकन टू गिवन, आपको कितने नंबर लेने चाहिए कि जिसका सम 636 आ जाए, तो कितने नंबर लेने पड़ेंगे आपको 12 नंबर लेने पड़ेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ही करा दिया मैंने आपको। अब देखिए इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, इसमें बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इज 5। पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से देखिए उसने बोला है, क्या बोला है उसने कि फर्स्ट टर्म 5 है, ये बोला है। अब आगे चलिए, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज 45 लिख दिया, एंड द सम इज 400। और क्या बोला उसने, क्या बोल दिया उसने कि जो सम है वो 400 है, ये बोला उसने। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितना टर्म्स है, कितना टर्म्स का सम है ये। तो आपको a दे रखा है, l दे रखा है, तो Sn में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n/2 a प्लस l वाला ही तो लगेगा। अब मैंने क्यों लगाया l वाला, क्योंकि आपको l भी गिवन है a भी गिवन है, इसलिए l वाला फॉर्मूला लगाया n/2। अब a आपके पास 5 है और l 45 है इक्वल टू 400। अब ये कितना हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई ये हो गया 50 इक्वल टू 400। अब ये उधर जाके क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो गया और जो डिवाइड का है वो मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये कट गया तो कितने टाइम्स 8 टाइम्स 8 2 जा 16, तो कितने n आएंगे 16 n आएंगे। उसने बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 16 आपकी टर्म्स होंगी। अब उसने बोला है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कहाँ से मिलेगा, कॉमन डिफरेंस आपको l से मिलेगा, क्योंकि आप पता है जो l का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। जो टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, an का जो फॉर्मूला होता है वही l का फॉर्मूला होता है। अब a क्या है आपके पास, a आपके पास 5 है, n आपको पता है निकाल दिया मैंने, क्या है 16 - 1, और भी आपको निकालना है। प्लस का 5 इक्वल से उधर ले जाइए, माइनस का 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा 15, 45 माइनस 5 15d। तो यहाँ से कितना मिला आपको 40, मल्टीप्लाई में आपके पास 15 है तो इसको डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 5 8 जा, तो d कितना है आपका 8/3। यहाँ से आपको
डी फाइंड हो जाएगा, डी इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 8/3 हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखिए 5.3 का 6th क्वेश्चन। क्या इसमें द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज एन एपी इज 17 and 350। अब देखिए समझिए क्या बोला उसने, द फर्स्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म, एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी का लास्ट टर्म, तो ये लास्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म दे रखा है। अब बोला है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब ये कॉमन डिफरेंस में तो डी दे रखा है 9। अब कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये कह रहा है कि कितनी टर्म्स हो सकती हैं। अब जो लास्ट टर्म है ना, इससे पता चलेगा कि कितनी टर्म्स हो सकती हैं। एंड व्हाट इज देयर सम, आप बताएं जब n निकल जाएगा फिर पूछा है कि उनका सम कितना होगा। इसको कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म है, आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चंस में सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट टर्म a 17 दे रखा है फर्स्ट टर्म, ये आपके पास क्या दे रखा है लास्ट टर्म, तो ये क्या होगा L = 350 हो गया। अब लास्ट टर्म की हेल्प से ही आप क्या निकालोगे, और उसे देखिए आगे बोला इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 9, तो ये L है, L का फॉर्मूला क्या होगा a + n - 1 × d = 350। यहाँ पर आपको L का फॉर्मूला लगाना है, इधर 350 लिखना है। L का फॉर्मूला आपको पता है a + n - 1 × d, जो टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वही L का फॉर्मूला होता है। a कितना है आपका 17 + n - 1, d आपके पास 9 है, 350 प्लस का 17 इक्वल से उधर जाएगा और यहाँ बचेगा आपके पास n - 1 9 = 350 - 17। अब इसमें से देखिए n - 1 9 और 350 में से 17 को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया आपके पास, या 4 में से 1 गया तो आपके पास 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, तो 333 हो गए। 333 है मल्टीप्लाई में 9 है तो ये आपके डिवाइड में जाएगा, तो 999 / 9 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 9 से तो पहले 3 से कर देते हैं, 3 × 9 3 × 1 3 3 × 1 3 3 × 1 3। अब यहाँ पर देखिए 3 से जाइए, 3 × 9 और 3 से 21, माइनस का 1 इक्वल से उधर जाएगा, 37 + 1 हो जाएगा, तो n का जो वैल्यू आ गया आपके पास 38, n क्या आ गया आपके पास 38। ये तो बोला है कि हाउ मैनी टर्म्स इन देयर, अब बोला है कि कितनी टर्म्स हैं, तो कितनी टर्म्स हैं 38 टर्म्स हैं। व्हाट इज देयर सम, अब सम क्या होगा, अब देखिए सम निकालने के लिए क्या है, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट a + l। अबे मैंने L वाला ही क्यों लगाया, क्योंकि L हमको दे रखा है इसलिए L लगाया है। Sn आपके पास 38 है, तो 38/2 ब्रैकेट a हमारे पास 17 है और L आपके पास 350 है, 350 आ गया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा 19, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ऐड करने से कितना मिलेगा, ये 7 आ जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिला 5 और 1 हो गया 6, 367 हो गया। आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके करना है सिंपल। अब आप देखिए 7th क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, बोला है फाइंड द सम फर्स्ट, आपको 22 टर्म्स का सम निकालना है, विच डी एपी का डी दे रखा है 7, क्या बोला है सॉल्यूशन क्या दे रखा है, डी आपको 7 दे रखा है, एंड 22 टर्म्स इज 149, क्या बोला है उसने ए 22 टर्म्स इज 49 149। अब ये क्या है, जब यहाँ पे 22 है और सम भी 22 का निकालना है तो समझ जाइए ये लास्ट टर्म ही है, तो इसका फॉर्मूला a + ये 22 है तो यहाँ पे कितना आएगा 21 डी आ जाएगा। तो क्या आप पता है, क्योंकि आपकी जो 5.3 एक्सरसाइज है
उसके अंदर आपको ये ए एन का फॉर्मूला मैंने कराया है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो एन एक कम होता है, 22 है, तो एक कम होगा तो 21 आ जाएगा। अब यहाँ से a प्लस 21, डी आपको देखा है 7, इसका लो 149, a प्लस 7 जो 7 टू 14, 149 प्लस का 147 इक्वल से उधर जाएगा तो ये आपका माइनस का आ जाएगा। तो आपको a कितना वैल्यू आ गया आपके पास 2 आ गया, a आपको 2 मिल गया, डी आपके पास 7 था। अब उसने बोला है 22 टर्म्स का आपको a इक्वल टू 2 फाइंड हो जाएगा। अब इसने बोला है कि 22 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एल। आपको ये क्वेश्चन रटने नहीं है, समझने हैं। जितना मैथ को आप समझ के करोगे उतना ही आपका परफेक्ट हो जाएगा। देखिए n आपके पास n कितना दे रखा है 22, उसने बोला भी है कि 22 टर्म्स का सम निकालिए। तो 22 अपॉन 2 a आपके पास है, a 2 है और l कितना आपके पास 149 है। ये l जब लगेगा आपका, अगर यहाँ पे 22 है और 22 टर्म का सम निकालना है तो ये l होगा। अगर यहाँ पे 23 होता तो ये l नहीं माना जाता। अब यहाँ से 2 से कट गया, 11 टाइम्स एस 22 इक्वल टू 11, इन दोनों को आप क्या करोगे ऐड करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 151 मिल जाएगा। और 151 की 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए क्या होगा 151 1661 ये आपको मिल जाएगा। 8th क्वेश्चन क्या बोला है 8th क्वेश्चन में, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। जब आप क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आप सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से करोगे और उस क्वेश्चन को आप समझ के करोगे, आप उसको क्वेश्चन को रटोगे नहीं। तो क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी। बोला है उसने कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग कोई एपी है, उसके आपको 51 टर्म्स का सम निकालना है। अब समझ जाइए यहाँ से कि 51 टर्म्स का उसने सम निकालने के लिए बोला है, ये एन दे रखा आपको। अब हु इज द सेकंड एंड द थर्ड टर्म्स, अब उसी एपी का आपको सेकंड टर्म दे रखा है और थर्ड टर्म दे रखा है। जब आपको सेकंड और थर्ड टर्म दे रखा है तो इसकी हेल्प से ही तो आपको एडी फाइंड होगा। देखिए सेकंड टर्म क्या दे रखा है उसने, ए सेकंड टर्म आपको दे रखा है उसने 14। अच्छा जी, इसको ओपन करोगे तो a प्लस में आपके पास 1d इक्वल टू 14 हो गया, दैट इक्वेशन फर्स्ट। अब उसने बोला है थर्ड टर्म, क्या बोला है, थर्ड टर्म आपके पास है 18 है, तो इसको ओपन करेंगे, a प्लस में आपका 2d इक्वल टू 18 इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से देखिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों में सेम है। जब ये सेम होते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। या आप लिख सकते हो कि क्वेश्चंस के अंदर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम टू सेकंड। अब क्या आएगा, a प्लस में d इक्वल टू 14, a प्लस में 2d इक्वल टू 18। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, 2d में से 1d गया तो ये आपका माइनस का d, और यहाँ से आपको क्या मिला, 18 से 14 गया तो क्या मिला 4, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपको d क्या फाइंड हुआ, इधर d फाइंड हो गया, आपके पास 4 मिल गया। अब d तो मिल गया बट हमको a नहीं मिला, फर्स्ट टर्म नहीं मिला है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या बोला है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से क्या है,
फर्स्ट इक्वेशन। तो आप डी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट करिए, a प्लस में d इक्वल टू 14। अब a प्लस में 4 माइनस प्लस का 4 इक्वल से उधर गया तो -4, a आपके पास आ गया 10 आ गया, यहाँ से a मिल गया आपके पास। अब आपको क्या नहीं बोला है उसने, 51 टर्म्स का सम। तो आपको n उसने दे रखा है 51 टर्म, आपको क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। Sn आपके पास 51 है, तो 51/2 ब्रैकेट 2a आपके पास 10, 51 -1 और d आपके पास हो गया 4। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, 51/2, ये आपके पास 10 2 जा 20 प्लस ये आपका 50 आ गया, 54 जा 200, तो 200 और 20 तो 220, ये 15/2 आ गया। इसको हम आपको इधर कराते हैं। इधर देखिए क्या बोला उसने, 51/2 मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है 220, 2 से इसको काटिए, ये इतना आएगा। अब आपको क्या करना है, ये इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो 51 की 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 51 तो 561, कितना है 561, बाद में 0 है ये लगा दीजिए, ये आपको 51 टर्म्स का सम मिल जाएगा। मैंने आपको बताया इसका जो पार्ट है मेरे यहाँ पे किया हुआ है, ये आंसर जो आपका आएगा, किसका आंसर है ये 8 क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये 9th क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। आप देखिए, अब मैं इसको आपको कराता हूँ। देखिए इसमें क्या है, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स का सम 49 है, तो S7 इक्वल टू 49, ये 7 टर्म्स का आपको सम दे रखा है। जब ये दे रखा है तो इसको जब आप ओपन करते हो तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन फाइंड होगी। यहाँ से आपके पास ये n है, तो इसका फॉर्मूला आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 49। अब यहाँ से देखिए ये आप 7/2 है, इक्वल से उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो 2a प्लस 7 में से बन गया तो 60 आ गया, 49 मल्टीप्लाई 2/7, 7 से आप देखिए इसको काटिए, 7 7 49। और देखिए अब ये कट रहा है किसी टेबल से, तो काट दीजिए, एक ही टेबल से कटना चाहिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2। तो आपके पास a प्लस 3d इक्वल टू 7, जो कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए आपको बोला है कि क्या बोला है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब कि 17 टर्म्स का आपको ये सम है। क्या बोला उसने, 17 टर्म्स का जो सम है 289। अब यहाँ से आपको सेकंड इक्वेशन फाइंड होगी, ये आपके पास n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब यहाँ से 17/2 है तो उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो 17 में से 1 हो गया तो 16d, 289 मल्टीप्लाई 2/17, तो 17 से ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि आप पता है 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है। अब यहाँ से देखिए 2 1 2, 2 8 16 और 2 1 2, तो यहाँ से आपको a प्लस में 8d इक्वल टू 17, जहाँ से आपको सेकंड इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोला है कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को आपको सबट्रैक्ट करना है। अब फर्स्ट आपके पास है a प्लस में 3d
इक्वल टू 7। देखिए आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसको। क्या लिखना है आपको कि पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाने पर। अब इसको देखिए, यहाँ से आपको a प्लस में क्या 8d इक्वल टू आपको मिल गया 17। अब देखिए यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते, a कैंसिल हो गया, 8d में से 3d गया तो 5d, 17 में से 7 गया तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई में है 5 तो इधर गया तो डिवाइड है, 5 टू 10, तो d आपको फाइंड हुआ 2। यहाँ से आपको d मिल गया थी। d इज द कॉमन डिफरेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं सारवंतर। अब d का वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपका a प्लस में 3d इक्वल टू 7। या लिख सकते हो हिंदी में कि जो आपका d है मतलब कि d का मान इस समीकरण 1 में रखने पर। अब d रखेंगे यहाँ पर, a प्लस में 3, 2 आ गया 7, 2 3 6 प्लस 6 इक्वल से उधर जाएगा तो आपके पास a जो वैल्यू आया वो 1 मिल जाएगा। अब 1 वैल्यू मिल गया। अब आके देखिए कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना है, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसने बोला है n टर्म तक का ही सम निकालना है, तो n को n नहीं रखना होगा आपको, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, क्या निकाला मैंने 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया, प्लस n माइनस 1 रखेंगे, d क्या निकाला मैंने 2, तो d को आप 2 रख दीजिए, क्या मिलेगा n अपॉन 2, 2 1 जा 2, अब इसके से मल्टीप्लाई कर दिए 2n और 2 प्लस माइनस 2 कैंसिल हो गया, n अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिला n स्क्वायर, क्या मिल गया n स्क्वायर। ये आपको क्या है फर्स्ट n टर्म्स का यहाँ से ये सम मिल गया। सम क्या है n स्क्वायर। आपको क्वेश्चंस को चेंज भी कर सकता है, या n टर्म्स की जगह बोल सकता है k टर्म्स का निकालिए, या बोल सकता है p टर्म्स का निकालिए। आपको सिर्फ क्या करना है, n की जगह अगर p बोलता है तो p अपॉन 2 कर दीजिए, अगर ये बोलता है k अपॉन 2 कर दीजिए। आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, समझना है, रटना नहीं है, इनको समझना है, स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोला है 10th क्वेश्चंस में कि सो दैट a1 a2 मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और nth टर्म्स फॉर्म ऑन AP, ये एक AP की फॉर्म में है, where an is defined as a below, आपको an के रूप में डिफाइन किया हुआ है, an ये दे रखा आपको, an ये दे रखा आपको, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, आपको 15 टर्म्स का सम निकालना है। देखिए सम कब निकालोगे, सबसे पहले तो आपको जो दे रखा है उसमें फर्स्ट बोला है, n फर्स्ट है तो यहाँ फर्स्ट रख देंगे, या n2 बोला है तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, एक AP मिल जाएगी। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, क्या है आपके पास, आपको उसको बोला AP का n क्या रखा 1 रखा, 1 रखने से क्या मिला फर्स्ट टर्म, आपको a प्लस n की जगह आपने 1 रखा तो 3 प्लस 4, तो फर्स्ट टर्म जो आपको मिल गया 7 मिल गया, फर्स्ट टर्म आपको 7। अब यहाँ से आपको पुट करना है, क्या निकालना है सेकंड टर्म, तो आप 3 प्लस में 4 ब्रैकेट 2, तो ये आ गया 3 प्लस 4 2 8, तो आपको सेकंड टर्म जो मिलेगा वो 11 आ जाएगा। आपके पास देखिए यहाँ से क्या क्या मिल गया, आपको क्या मिला, आपके पास फर्स्ट टर्म मिल गया और सेकंड टर्म मिल गया। फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है AP का, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, A फर्स्ट टर्म 7 आ गया आपके पास, D आपके पास 11 में से 7 गया तो आपके पास 4 आ गया, और उसने बोला है n 15 टर्म्स का आपको सम निकालना है। अब देखिए मैं आपको एक SN का फॉर्मूला बताता हूँ, पहले भी कराए हैं, क्या है SN इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज, SN आपका 15 है तो 15 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 2a, क्या मेरे पास
7 है, प्लस n 15 माइनस 1 और d आपके पास 4 है, तो आपके पास 15/2 ब्रैकेट 7 टू 14 प्लस ये कितना हो गया 14, 4 से कितना होता है 56 और 56 और 14 हो गया 70। तो यहाँ से आप देखिए क्या मिला आपके पास 15/2 मल्टीप्लाई 70। आप देखिए ये 2 से कैंसिल होएगा 35 और आपको 15 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है 75 5 7 45 और 7 तो कितना हो गया 52। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करा है, अब इसका आपको मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ। सेकंड पार्ट आपको वही तरीका है आपका ए एन इक्वल टू दे रखा है आपको ए 9 माइनस 5n, आपको n की जगह 1 रखना है, तो 1 रखने से क्या मिलेगा आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, क्या मिलेगी फर्स्ट टर्म, यह हो गया 5 और फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 4, क्या मिल गया 4। अब रख देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे रख देते हैं n की जगह रख देते हैं 2, तो 2 से क्या बोला है सेकंड टर्म, तो n माइनस में 5 सेकंड टर्म क्या मिला 10, ए सेकंड टर्म क्या मिल गया मेरे पास -1 मिलेगा, क्योंकि 9 में से 10 को सब्ट्रैक्ट बोले तो -1 आएगा। तो फर्स्ट टर्म एपी क्या मिला, फर्स्ट टर्म 4 सेकंड टर्म 1 सो ऑन, तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो आएगा 4, तो डी क्या आएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 फॉर्मूले का माइनस, अब a1 को देखिए तो पॉजिटिव है, तो d क्या है आपके पास क्या आ गया माइनस का 5 आ गया, d यहाँ मिल गया और a यहाँ से मिल गया। बोल रहा है 50 टर्म्स का सम, तो मैं क्या करूँगा Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, s 15/2 ब्रैकेट 2a, e का वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, प्लस n 15 माइनस 1 और d आपके पास -5 है, क्या है माइनस का 5, क्या आ गया 15/2 ब्रैकेट 4 टू 8 हो गया, प्लस ये आपके पास क्या मिलेगा 14 और 14 5 से कितना होता है 70 होता है, तो आपका ये माइनस का मिलेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा इधर -70 15/2 और 70 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 62, 2 से डिवाइड कीजिए 2 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 1 15 1 कैरी 15 3 45, कितना आएगा 465 आपका आंसर